आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चौथा वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोग सीखा थे कि आइडोफॉर्म अभिक्रिया और हाइड्रोफॉर्म अभिक्रिया और क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला देखी। आज हम लोग देखेंगे क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। तो पहला रिएक्शन हम लोग समझेंगे। तो पहला नंबर है निकालेंगे वायु से क्रिया। वायु से क्रिया या फिर इसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीकरण, है ना, ऑक्सीकरण। तो ध्यान देना है कि क्लोरोफॉर्म की क्रिया किससे कराते हैं? ऑक्सीजन से। तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म CH3 क्रिया किससे कराएंगे? ऑक्सीजन से। किसकी उपस्थिति में? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। बनेगा क्या, ध्यान रखेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन कितने बार? 2 बार है, तो यहाँ से हमको इसकी संख्या कितनी लेनी पड़ेगी? 2। बनेगा क्या? यहाँ से 2 बार हाइड्रोजन और 2 बार क्लोरीन मिलकर HCl बाहर चला जाएगा, है ना, HCl बाहर चला गया। और यहाँ से बनेगा क्या? COCl2, है ना, कितने बार? ये 2 बार। और यहाँ से 2 बार HCl बाहर चला गया। इसी को हम बोलेंगे फास्फीन या फिर कार्बोनिल क्लोराइड। तो सिंपल सा इसमें लिखेंगे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो फास्फीन प्राप्त होता है ना। तो नीचे नाम भी लिख देंगे, ये है क्लोरोफॉर्म। ये है फास्फीन या फिर कार्बोनिल क्लोराइड। सिंपल सा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं। ऑक्सीजन से कराने पर फास्फीन या फिर कार्बोनिल क्लोराइड, फास्फीन या कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक, बन जाएगा। दूसरा रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे अपचयन, मतलब हाइड्रोजन से क्रिया। सेकंड नंबर अपचयन। अपचयन में ध्यान रखेंगे ZnHCl और ZnH2 की उपस्थिति में। तो अपचयन में 2 तरह का होता है। ए नंबर हम लोग पढ़ेंगे Zn तथा HCl की उपस्थिति में। तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 अपचयन कराएंगे, मतलब हाइड्रोजन से क्रिया। जैसे हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे तो यहाँ से बनेगा क्या? 2 बार हाइड्रोजन, किसकी उपस्थिति में? Zn प्लस HCl। तो यहाँ से बनेगा क्या? 1 बार क्लोरीन और 1 बार हाइड्रोजन मिलकर HCl बाहर चला जाएगा। HCl बाहर चला गया और ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बनेगा क्या? CH2 और Cl2। कहने का मतलब मेथिलीन क्लोराइड का निर्माण हुआ। बी नंबर हम लोग देखेंगे जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म क्रिया, इसका भी हम हाइड्रोजन से ही क्रिया कराएंगे। H मतलब 6 बार लेंगे, यहाँ कितने बार है? 2 बार। ठीक, किसकी उपस्थिति में? Zn और H2O प्रेजेंट रहेगा। तो बनेगा क्या? यहाँ जितने भी क्लोरीन है पूरे पूरे बाहर चले जाएंगे। कहने का मतलब 3 बार क्लोरीन 3 हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बन जाएगा? 3HCl बाहर चला गया। और यहाँ से 3 बार क्या है? हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बनेगा क्या? CH4, तो मीथेन बन जाता है। तो इसको भी ध्यान रखना है। लिखेंगे क्या? Zn तथा HCl की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो कार्बोनिल क्लोराइड प्राप्त होता है, सॉरी मेथिलीन क्लोराइड प्राप्त होता है। और क्लोरोफॉर्म की क्रिया जब हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं किसकी उपस्थिति में? Zn तथा H2O की उपस्थिति में, तो मीथेन प्राप्त होता है। तो लिख लेंगे ये क्या है? आपका क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म ये है मेथिलीन क्लोराइड।
ये आपका है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, और ये क्या है आपका मीथेन, है ना। ठीक, अगला हम लोग रिएक्शन देखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे नाइट्रीकरण, है ना। अगला आ जाएगा नाइट्रीकरण, मतलब HNO3 से क्रिया, HNO3 से क्रिया। तो देखेंगे जब हम क्लोरोफॉर्म की क्रिया, क्लोरोफॉर्म मतलब CH3Cl3 क्रिया किससे कराते हैं, HNO3 से कराते हैं, क्या प्राप्त होता है। जब इसको हम तोड़ेंगे OH और NO2 पे टूटता है, ठीक। और यहाँ से देखेंगे यहाँ आपका OH और H मिलकर क्या बन जाएगा, H2O बाहर चला गया, H और OH मिलकर क्या हो गया, H2O बाहर चला गया और NO2 जाके जुड़ जाएगा, तो बनेगा क्या CCl3 और यहाँ से NO2, ठीक। इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोपिक्रीन। तो कहने का मतलब जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया हम किससे कराते हैं, HNO3 से, साथ क्या होता है क्लोरोपिक्रीन, पिक्रीन, है। तो लिखेंगे क्या, यहाँ लिख लेंगे क्लोरोफॉर्म की क्रिया HNO3 से कराते हैं तो क्लोरोपिक्रीन का निर्माण होता है, ठीक। कौन सा रिएक्शन था आपका, दो हो गए, ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन, एक आपका नाइट्रीकरण, मतलब 3 रिएक्शन हो गए। अगला रिएक्शन हम लोग देखेंगे मतलब डिहाइड्रोजनीकरण, कहने का मतलब बी हैलोजनीकरण, है ना, बी हैलोजनीकरण, मतलब हाइड्रोजन को क्या करना है, बाहर निकालना है। तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्रिया कैसे कराएंगे, Ag से सिल्वर से। अब यहाँ से क्लोरीन को बाहर करना है तो 3 बार Ag चाहिए, लेकिन इसके साथ जुड़ने के लिए और चाहिए, तो क्लोरोफॉर्म की संख्या कितनी लेंगे, 2 लेंगे। इधर से समझते हैं Cl3 और यहाँ से मतलब CHCl3, तो 3 फ्लोरीन कितने बार Ag बाहर चला जाएगा, 6 बार, 6 बार मतलब AgCl बाहर चला गया, बचा गया यहाँ से। देखेंगे यहाँ से क्या है CHCl3 और 6Ag, यहाँ से CHCl3 है, तो होगा क्या, यहाँ से 6 बार Ag है, 6 बार क्या हो जाएगा AgCl बाहर निकल जाएगा, है ना। बचा क्या यहाँ से CH, यहाँ से भी क्या है CH, और कार्बन कार्बन के बीच क्या हो जाएगा, ट्रिपल बन जाएगा। कहने का मतलब एसिटिलीन का निर्माण हो जाएगा। जब हम डिहाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो एसिटिलीन प्राप्त होता है, यहाँ लिख लेंगे एसिटिलीन, एसिटिलीन, है ना। कितने रिएक्शन हो गए, 4 हमको रिएक्शन देख पाए। आगे हम लोग पढ़ेंगे एसीटोन से क्रिया, किससे क्रिया, 5वां नंबर एसीटोन से क्रिया देखेंगे। यहाँ से क्या है CH3 और C, इधर से भी क्या है CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको हम क्या बोलेंगे एसीटोन। इसके लिए हम किससे कराएंगे, क्लोरोफॉर्म CHCl3 से। किसकी उपस्थिति में होता है, 4 की उपस्थिति में, मतलब कि OH हम ले लेंगे। तो यहाँ से होगा क्या, ये वाला बन जैसे ही ब्रेक होगा, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा OH, और यहाँ से CCl3 जुड़ जाएगा कार्बन के साथ, तो बनेगा क्या CH3, इधर से C, इधर से भी क्या है CH3, इधर से हो जाएगा OH, इधर से क्या होगा CCl3। कहने का मतलब एसिटिलीन प्राप्त हो जाता है, क्या हो जाएगा, सॉरी क्लोरीटोन प्राप्त होता है, क्लोरीटोन प्राप्त होता है। अगला रिएक्शन हम लोग समझेंगे जलीय अपघटन, मतलब KOH की क्रिया, है ना। 6 नंबर 6 नंबर जलीय अपघटन, मतलब KOH से क्रिया। क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्रिया किससे कराएंगे, KOH से कराएंगे। ध्यान रखना है इस क्लोरीन को हमको बाहर करना है, तो टोटल कितने बार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, 3 बार। बनेगा क्या, 3 बार KCl बाहर चला गया, -3 KCl, और इधर से क्या है CH, इधर से OH जुड़ गया,
यहाँ से भी क्या हुआ, OH जुड़ गया, यहाँ से भी क्या होगा, OH जुड़ गया, है ना। कितनी OH जुड़ गए, 3, यहाँ मान लिया मेरे पास, यहाँ बचा क्या, H और OH मिलकर के बन जाएगा आपका H2O बन जाएगा, बाहर निकल गया आपका H2O, और इधर से बचा क्या, HC, 2 बार ऑक्सीजन बचा है, और इधर से H, मतलब फार्मिक अम्ल प्राप्त हो गया। इस फार्मिक अम्ल की क्रिया हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से पुनः कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का पोटेशियम परिमाण प्राप्त हो जाएगा। देखेंगे HCOOH क्रिया किससे कराएंगे, KOH से कराएंगे, बनेगा क्या, यहाँ से H और OH मिलकर क्या बन जाएगा, H2O बाहर निकल गया, और इधर से क्या है HCOO, और यहाँ से K, कहने का मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल का पोटेशियम परिमाण प्राप्त हो जाएगा। अगला हम लोग पढ़ेंगे 7वां नंबर क्लोरीनीकरण। 7वां नंबर हम लोग पढ़ेंगे क्लोरीनीकरण, कहने का मतलब क्लोरीन से क्रिया, किससे कराएंगे, क्लोरीन से। क्लोरोफॉर्म CH3 क्लोरीन से क्रिया कराएंगे, मतलब Cl2 से, इसके उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, तो होगा क्या, यहाँ से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन मिलकर HCl बाहर चला जाएगा, HCl बाहर हो गया, और इधर से क्या बचा, CCl3 एक क्लोरीन इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण हो जाएगा, है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो लिखेंगे क्या, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण हो जाता है। यहाँ लिख लेंगे, है ना। इसमें भी जब हम क्लोरोफॉर्म का जलीय अपघटन कराते हैं तो फार्मिक अम्ल का निर्माण होता है, पुनः हम KOH से क्रिया कराते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। इतना लिख लेंगे। अगला नंबर हम लोग पढ़ेंगे 8वां नंबर। 8वां नंबर में कार्गिल एमीन अभिक्रिया पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 60वां नंबर हम लोग पढ़ेंगे कार्गिल एमीन अभिक्रिया। कार्गिल एमीन अभिक्रिया, है ना। तो कार्गिल एमीन अभिक्रिया में प्राथमिक एमीन की क्रिया किससे कराते हैं, क्लोरोफॉर्म तथा KOH से कराते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण हो जाता है, या फिर एल्किल या फिर एरिल, है ना। तो कहने का मतलब प्राथमिक एमीन R बॉन्ड NH2 की क्रिया हम किससे कराएंगे, क्लोरोफॉर्म CH3 और KOH से कराएंगे। किससे कराएंगे, KOH से। तो बनता क्या है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ से 3 क्लोरीन को बाहर करना है, 3 बार क्या लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, तो 3KCl बाहर चला गया, 3KCl बाहर निकल गया। अब यहाँ से ध्यान रखेंगे, यहाँ से 2 बार हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, यहाँ से 3 बार ऑक्सीजन मिलकर क्या बन जाएगा, H2O। तो 3H2O बाहर निकल गया। अब क्या बचा, यहाँ से एल्किल समूह बचा R, और इधर से क्या है नाइट्रोजन, और इधर से क्या है कार्बन, तो R बॉन्ड NC मतलब एल्किल आइसोसाइनाइड। सेम ऐसे हम एरिल समूह ले सकते हैं, जब एरिल समूह हम देंगे तो NH2, सेम वैसे ही हम क्लोरोफॉर्म CH3 से क्रिया कराएंगे, और यहाँ से 3 बार क्या लेंगे, KOH लेंगे, तो बनेगा क्या, वही सेम 3 बार KCl बाहर निकल जाएगा, और 3 बार क्या बनेगा, H2O बनेगा, और यहाँ से एरिल समूह हो जाएगा AR, और यहाँ से NC। तो एल्किल या फिर एरिल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। ये क्या है आपका, एल्किल आइसोसाइनाइड, ये है आपका एरिल आइसोसाइनाइड। एक लाइन लिख लेंगे हम, जब हम प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा KOH से कराते हैं तो एल्किल या फिर एरिल आइसोसाइनाइड का निर्माण हो जाता है। एग्जांपल के तौर पर हम लोग समझेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C6 और H5, और यहाँ से क्या है NH2 समूह जुड़ा है, किससे क्रिया कराएंगे, क्लोरोफॉर्म CH3 से, और KOH से कराएंगे। KOH कितने बार है, 3 बार है, बनेगा क्या, यहाँ से C6 और H5, और यहाँ से NC बन जाएगा फेनिल आइसोसाइनाइड, और 3 बार क्या हो गया, H2O बाहर निकल गया, और 3KCl, है ना, 3KCl बाहर निकल गया, तो फेनिल आइसोसाइनाइड का निर्माण हो जाता है। तो सिंपल सा ये रिएक्शन समझ लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला हम लोग देखेंगे रीमन टीमैन अभिक्रिया।
रीमर टीमेन अभिक्रिया। 8वां नंबर रीमर टीमेन अभिक्रिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। रीमर टीमेन अभिक्रिया होता क्या है? फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा NaOH से कराएंगे, है ना, या फिर KOH ले सकते हैं, क्षार भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फिनॉल बेंजीन रिंग हो गया और उधर क्या हो जाएगा, ऊपर से OH हो जाएगा। क्रिया किससे कराएंगे? क्लोरोफॉर्म CHCl3 से और NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, है ना। हमको क्या करना है? क्लोरीन को बाहर करना है। जैसे हम क्लोरीन को बाहर करेंगे तो कितने बार क्लोरीन है? 3 बार क्लोरीन है, और तो 3 बार हमको क्या लेना पड़ेगा? यहाँ से सोडियम लेना पड़ेगा। तो बाहर क्या होगा? 3NaCl बाहर चला गया, ठीक। अब हमको या तो ऑर्थो को जोड़ेंगे या तो पैरा से जोड़ेंगे। यहाँ भी कार्बन के साथ क्या होता है? हाइड्रोजन। कार्बन के साथ क्या होता है? हाइड्रोजन। यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से 3 हाइड्रोजन। 2 बार क्या होगा? H2 बाहर चला जाएगा। कितने बार? 2 बार H2 बाहर चला गया। और बचा क्या क्या? यहाँ से बेंजीन रिंग बचा, ये OH, और यहाँ से क्या बचा है? CH, और यहाँ से एक ऑक्सीजन बचा है, तो CHO बेंजीन रिंग। या तो ऑर्थो बनेगा या तो पैरा। ये बेंजीन रिंग हो गया, यहाँ से OH और यहाँ से CHO। ठीक, इस तरह से रीमर टीमेन अभिक्रिया हम लोग देख लेंगे। फिर एक बार देखेंगे फिनॉल की क्रिया हम कैसे कराएंगे? क्लोरोफॉर्म तथा NaOH से कराते हैं। तो आर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड का निर्माण होता है। ये आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, ये क्या है? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। ठीक, अगला क्या डालेंगे? क्लोरोफॉर्म से इन लोगों को कैसे प्राप्त करें, है ना। अगला टॉपिक का नाम डालेंगे क्लोरोफॉर्म से निम्न को कैसे प्राप्त करें, है ना। कुछ क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन करके लिख लेंगे। तो पहला नंबर हो जाएगा क्लोरोफॉर्म से कार्बोनिक क्लोराइड या फाजिन। पहला क्या हो जाएगा? कार्बोनिक क्लोराइड या फाजिन। कार्बोनिक क्लोराइड या फाजिन, है ना। दूसरा क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रीन। तीसरा क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन, है ना। चौथा क्लोरोफॉर्म से फॉर्मिक अम्ल, है ना। पांचवा नंबर क्लोरोफॉर्म से फेनिल आइसोसाइनाइड, है ना। अगला नंबर 6 नंबर लिखेंगे आर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। आर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। जितना हम लोग पहले पढ़े हैं सिम उसी से है। पहला नंबर कार्बोनिक क्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे, मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे। क्लोरोपिक्रीन कैसे हम प्राप्त करेंगे, मतलब HNO3 से क्रिया कराएंगे। क्लोरीटोन कैसे प्राप्त करेंगे, एसीटोन से क्रिया कराएंगे। फॉर्मिक अम्ल किसे कैसे प्राप्त करेंगे, हम लोग फॉर्मिक अम्ल मतलब KOH से क्रिया करा के प्राप्त कर लेंगे, है ना। और फेनिल आइसोसाइनाइड कैसे प्राप्त करेंगे, कार्बन एमिन अभिक्रिया प्राप्त किए थे ना, सेम वैसे ही एमिन से क्रिया कराएंगे। और अगला नंबर है आर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, ये ऊपर लिखा हुआ है, मतलब फिनॉल की क्रिया हम क्लोरोफॉर्म और NaOH से कराते हैं तो आर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण समझ लिए। ठीक,
उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा। ध्यान से वीडियो देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। अगला हम लोग पढ़ेंगे फास्टिंग। आगे हम लोग देखेंगे फ्रीऑन। तो आइडोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आइडोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला में भी लोग देख लेंगे, है ना। अगला हम लोग पढ़ेंगे फ्रीऑन। तो हेडिंग डालेंगे फ्रीऑन। फ्रीऑन होता क्या है, ध्यान रखेंगे। मीथेन तथा एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को फ्रीऑन कहते हैं। कहने का मतलब मीथेन CH4 तो फ्लोरीन और एक क्लोरीन प्रतिस्थापित हो जाता है और इसी को हम बोलते हैं फ्रीऑन। एथेन मतलब 2 कार्बन F2 और Cl4, ये क्या है, फ्रीऑन का एग्जांपल है। तो कहने का मतलब परिभाषा यहीं से हम बनाएंगे, मीथेन तथा एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को फ्रीऑन कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगा, मीथेन तथा एथेन के क्लोरो व्युत्पन्न को फ्रीऑन कहते हैं, फ्रीऑन कहते हैं। एक और परिभाषा बना सकते हैं, मीथेन के हाइड्रोजन परमाणु का क्लोरीन अथवा फ्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होने वाला यौगिक फ्रीऑन कहलाता है। ठीक, नीचे से लिखेंगे, फ्रीऑन को क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं, है ना। फ्रीऑन को क्लोरो या फिर फ्लूरो, है ना, फ्लो लिख सकते हैं और फ्लो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरोफ्लोरो कार्बन या फिर CFC भी कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल लिख लेंगे, उदाहरण में पहला एक उदाहरण, दूसरा एक उदाहरण, है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्रीऑन के गुण। अगला हो जाएगा गुण, है। पहला गुण हो जाएगा, जो फ्रीऑन होता है रंगहीन, गंधहीन तथा अज्वलनशील द्रव होता है। फ्रीऑन रंगहीन, गंधहीन तथा अज्वलनशील द्रव होता है। दूसरा, फ्रीऑन का क्वथनांक बहुत कम होता है ना। फ्रीऑन का क्वथनांक बहुत कम होता है। ठीक, इस तरह से हम लोग देखें फ्रीऑन होता क्या है, फ्रीऑन का उदाहरण और फ्रीऑन के गुण देखें। फ्रीऑन के 2 गुण लिखिए, लगभग कितना होता है, 29.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक, अब आगे हम लोग देखेंगे निर्माण। तो हेडिंग डालेंगे निर्माण। निर्माण सिंपल सा, मेथेन की क्रिया हम किससे करा देंगे, सॉरी कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया हम किससे कराएंगे, SbF3 और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की क्रिया किससे कराएंगे, SbF3 से करा देंगे, है ना। किसकी उपस्थिति में, SbCl5 की उपस्थिति में। अब ध्यान रखेंगे, यहाँ हमको करना क्या है, क्लोरीन को हटाते जाएंगे, क्लोरीन को हटाते जाएंगे और उसकी जगह पर क्या जोड़ देंगे, फ्लोरीन जोड़ देंगे। यहाँ क्लोरीन कितने बार है, 4 बार है, तो 2 बार हटा देंगे, तो इसकी संख्या कितनी लेनी पड़ेगी, 2, और इसकी संख्या कितनी लेनी पड़ेगी, 2। तो बनेगा क्या, CF2 और Cl2। ठीक, और यहाँ से इसके साथ ये शिफ्ट हो जाएगा, तो बनेगा क्या, यहाँ बचा Sp और एक बार फ्लोरीन बचा है और फ्लोरीन 2 बार बाहर चला गया है। इसकी बैलेंस कर देंगे, संख्या कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 8। इधर से भी क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 8 हो गया, है ना। और Sp कितने हो गया, 2 बार, फ्लोरीन कितने हो गया, 2 और 2 4। यहाँ से फ्लोरीन 3 दूनी 6,
2 2 4 2 6, ठीक, बैलेंस है HbCl5 की उपस्थिति में, ठीक। अगला हम लोग देखेंगे फ्रीऑन के उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो पहला नंबर जो फ्रीऑन का उपयोग जो होता है रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में होता है। तो पहला फ्रीऑन का उपयोग रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में होता है, मतलब शीतलक के रूप में होता है, ठीक। अगला दूसरा नंबर जो फ्रीऑन होता है उसका उपयोग परफ्यूम उद्योग में होता है ना। फ्रीऑन का उपयोग परफ्यूम उद्योग में होता है। उम्मीद है आज समझ में आया होगा।